देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और इस वक्त आपके साथ मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर से लोगों ने बधाई प्रेषित की। बस्तर का युवराज सिंह ने वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में जीता ब्रांज मेडल। ठाकुर अनुकूल चंद्र देव वार्ड में भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा का हुआ अनुष्ठान। पिकअप में भरकर बोरपदर हाई स्कूल के बच्चे पहुंचे झंकार सिनेमा हॉल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें प्रोत्साहन करने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सफल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश आज उस दौर में आ चुका है जब छत्तीसगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होने लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में खेल और खेल प्रतिभाओं के विकास पर देखिए एक रिपोर्ट। आज से 3.5 साल पहले के परिदृश्य पर अगर नजर डालें तो प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम था। यहाँ आईपीएल मैच हुआ, पर क्रिकेट के दीवानों को वैसा अनुभव नहीं मिला जिसकी आवश्यकता थी, जिसकी वजह से आज भी छत्तीसगढ़ रणजी क्रिकेट से भी दूर है, जबकि प्रदेश में क्रिकेट को लेकर संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भी रणजी का आयोजन शुरू होने से क्रिकेट प्रतिभाओं के सामने आने का क्रम भी शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में टेनिस को बढ़ावा देने ग्राम जोरा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेनिस अकादमी करोड़ों की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस अकादमी के बनने से स्थानीय टेनिस खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराश कर उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ और खेलों में हुए विकास की अगर बात करें तो प्रदेश में पहले टेनिस केवल क्लब तक सीमित था, लेकिन अब प्रदेश में टेनिस अकादमी निर्माणाधीन है। इससे प्रदेश में टेनिस का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इस अकादमी में हर उम्र के लोगों को बेहतर खिलाड़ी बनाने की दिशा में प्रयास होगा, तो तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का बड़ा योगदान है, जिन्होंने टेनिस को क्लबों से बाहर लाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किया। उनकी सोच को उड़ान देने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घोषणा की वो अभूतपूर्व है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रेम उस समय एक बार फिर देखने को मिला जब उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में लोक खेलों को बढ़ावा देने खेल मड़ई का आयोजन कराया। 2 दिवसीय इस मड़ई में प्रदेश भर के पारंपरिक लोक खेल से जुड़े ग्रामीण परिवेश से जुड़े खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई को सफल बनाने में खेल संचालक श्वेता सिन्हा और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अहम भूमिका निभाई। इस आयोजन में एक और जहां स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला, वहीं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ियावाद एक बार फिर उभर कर सामने आ गया। छत्तीसगढ़ में खेलों का आयोजन एक निर्धारित प्रक्रिया मात्र बनकर रह गई थी, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बंधन मुक्त किया। प्रदेश में खेल मड़ई के आयोजन इसी परिकल्पना को साकार करने वाला साबित हुआ, जिसमें प्रदेश भर के स्थानीय खिलाड़ियों को अपने भीतर की प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। ये खेल मड़ई भले ही 2 दिन के लिए आयोजित किया गया हो, लेकिन इन 2 दिनों के भीतर ही मड़ई में छत्तीसगढ़ के उन सभी खेलों को शामिल किया जिससे प्रदेश के प्रतिभागी वंचित हो जाते थे। प्रदेश में ये आयोजन उन सभी खिलाड़ियों की भावना को जागृत करने वाला साबित हुआ जो मोहल्लों तक ही सीमित होकर रह गए थे। पिछले वर्ष कोरोना काल के दौरान राजधानी के शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट कराकर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई।
इस टूर्नामेंट में पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की एक झलक देखने प्रदेश भर के क्रिकेट प्रेमी उमड़ पड़े थे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के तत्वाधान में राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में पिछले साल रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जॉन्टी रोड्स समेत विश्व भर के खिलाड़ी शामिल हुए। इस आयोजन की पूरी मॉनिटरिंग छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने की। इस दौरान रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट के फाइनल मैच को देखने राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्रीगण शामिल हुए। इसे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। महाबलीपुरम में संपन्न हुई चेस ओलंपियाड के लिए दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रवाना किया गया टॉर्च रिले जब छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंची तो उसका स्वागत करने शहरवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। टॉर्च रिले लेकर पहुंचे ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से भी इस भव्य स्वागत को देखकर अभिभूत हो गए और छत्तीसगढ़ की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। चेन्नई के महाबलीपुरम में होने वाले 44वें चेस ओलंपियाड के लिए दिल्ली से निकला टॉर्च रिले लेकर 16 जुलाई को ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से जब मानव विमानतल पहुंचे तो उनका स्वागत खेल मंत्री उमेश पटेल, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने किया। स्वागत के बाद ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने विशेष सजाई कार में टॉर्च रिले लेकर पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह के लिए रवाना हुए। टॉर्च रिले जैसे ही तेलीबांधा तालाब पहुंची, इस दौरान टॉर्च रिले के साथ ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का स्वागत किया गया। इसके बाद घड़ी चौक में खेल संघ के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टॉर्च रिले सौंपा गया। प्रदेशवासियों के लिए मुक्केबाजी अभी तक सिर्फ टीवी स्क्रीन तक ही सीमित था, जिसे राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित करवाकर प्रदेश के मुखिया ने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इस दौरान शहरवासियों का उत्साह उस समय दोगुना हो गया जब स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके साथ स्टेडियम में बैठकर भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह और घाना के इलियासु सुले के बीच हुए पेशेवर मुक्केबाजी का आनंद उठाया। छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में उस समय एक नया अध्याय जुड़ गया जब भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह के एक आग्रह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता कराने की सहर्ष सहमति दे दी। हाल ही में राजधानी के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में हुए पेशेवर मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और इसका आनंद उठाया। इस पूरे आयोजन में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कोऑर्डिनेटर की अहम भूमिका निभाते हुए द जंगल रंबल बॉक्सिंग स्पर्धा को सफल बनाकर प्रदेशवासियों को कुछ नया देखने का मौका दिलाया। इस दौरान प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने महासचिव होरा की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ के रूप में विकसित करने का भरोसा दिलाया। पूरा देश कोरोना से कराह रहा था, आवागमन प्रतिबंधित था। आपदा के ऐसे समय में प्रदेश के मुखिया ने विशेष सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच का आयोजन का जिम्मा उठाया। भारतीय क्रिकेट के धुरंधरों के अलावा विदेशी मेहमानों के रहने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए बंजर होते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने जान फूंकने का काम किया। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी क्रिकेट का आयोजन कराया तो छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के मन को उत्साह से भरने का काम किया। ये एक ऐसा आयोजन था जिसमें प्रदेश को विश्व मानचित्र में बड़ा नाम मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को पहचान मिली तो चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया।
प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के खेल प्रेम ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान तो दिलाई है। इसके साथ ही प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बेहतर मंच भी प्रदान किया है। आगामी दिनों यहाँ के खिलाड़ियों को भूपेश सरकार ने ऐसे खेल संसाधन जुटाने की योजना बनाई है जिससे उन्हें स्वयं तो ख्याति मिलेगी, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का नाम भी खेल जगत में एक धूमकेतु की तरह उभर कर सामने आएगा। ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एनएसयूआई के सदस्यों ने छात्रों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के निर्देशानुसार बस्तर जिला एनएसयूआई के सदस्यों ने अंकित सिंह के नेतृत्व में आत्मानंद विद्यालय पहुंचकर बड़े धूमधाम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर शतरंज, रस्साकसी और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जन्मदिन के मौके पर बधाई देने का क्रम चलता रहा। पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीएम हाउस जाकर बधाई दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 61 साल होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई संदेश भेजा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह फोन कर मुख्यमंत्री से बात की। सीएम हाउस में भी बधाई देने का क्रम चलता रहा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा ने सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुचरण सिंह होरा और गुरुमुख सिंह होरा को हालचाल पूछते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरीब मजदूर किसानों के साथ खेलों के मसीहा हैं। वे मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दी। देखिए, गरीब मजदूर के साथी, किसानों के मसीहा और खेलों के मसीहा माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का आज जन्म उत्सव है और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य उनके नेतृत्व में इसी प्रकार से प्रगति करता रहे, ऐसी विश्वास जगाता हूं। जहां तक खेल खिलाड़ी का प्रश्न है, माननीय भूपेश बघेल जी ने अनेक सौगातें दी हैं और आगे भी खेलों का विकास निरंतर होते रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर पहले होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में आयोजित जी न्यूज के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ कुछ ही समय में खेलगढ़ के रूप में जाना जाएगा। ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। बस्तर का युवराज सिंह आईएफएम विश्व म्यूथाई चैंपियनशिप में भारत के लिए जीता कांस्य पदक, जीतकर देश प्रदेश एवं जिले को गौरवान्वित किया है। पेश है खास रिपोर्ट। नगर पहुंचने पर युवराज सिंह का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर पूर्व विधायक संतोष बाफना भी मौजूद थे। स्वागत समारोह में विभिन्न स्कूलों से विद्यार्थी भी शामिल हुए। इसके बाद युवराज सिंह के सम्मान में युवराज को खुली जिप्सी में नगर भ्रमण कराया गया। इस मौके पर युवराज ने ग्रैंड से अपना अनुभव बांटा। मुझे ये मोटिवेशन मिली थी मतलब 2018 में जब मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया था, तब 2 फिल्म रिलीज़ हुई थी, एक सुल्तान और एक दंगल। तो मतलब मैं ऐसे बचपन से तो मेरा शौक था ही कि मैं ये गेम खेलूं। मतलब ये ऐसा नहीं था कि म्यूथाई बॉक्सिंग खेलूं, मैं चाहता था कि मैं मतलब रेसलिंग खेलूं। मेरा ऐसे ड्रीम था, मतलब बड़े होकर ऐसा कुछ करना है। और फिर उसी टाइम एक 2 फिल्म भी रिलीज़ हुई, दंगल और सुल्तान। तो उसी टाइम से फिर मैंने मेरे पापा को बोला और तब से अभी तक चल ही रहा है। आज जो स्वागत सत्कार हुआ कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा और बुरा भी लगा।
बुरा इसीलिए लगा क्योंकि मैं इतने बड़े लेवल पे खेला और मैं इंडिया का फ्लैग ऊपर नहीं कर पाया, और अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मैं खाली हाथ नहीं आ पाया, और सभी बड़े का आशीर्वाद से यहाँ पे मेरा स्वागत सरकार किया गया, और आगे भी पूरा ट्राई करूँगा कि सभी बड़ों के आशीर्वाद से अपने ये मेडल का कलर भी चेंज करूँ और सभी बड़ों का आशीर्वाद से ऐसे खेलते रहूँ। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड यूथ म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 71 किलोग्राम कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे 13 साल के युवराज सिंह ने यह खिताब हासिल किया है। ब्राजील और इंग्लैंड जैसे देशों के खिलाड़ियों को रिंग में परास्त कर युवराज सेमीफाइनल में पहुंचे थे। सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी के साथ हुए 3 राउंड के मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद युवराज ने कहा, वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। हर मैच में एक नया अनुभव मिला है। जिस मैच में जीता उसमें भी कुछ नया सीखा और जहां हार मिली वहां भी नया अनुभव प्राप्त किया। इस बार गोल्ड से चूक गया हूं, फिर भी खुश हूं कि खाली हाथ नहीं आ रहा हूं। देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया हूं। अगली बार और कड़ी मेहनत करूंगा और देश को गोल्ड मेडल जरूर दिलवाऊंगा। फिटनेस तो इसका ठीक था, क्योंकि एक हर एरिया का जो जीन का जो जनरेशन होता है वो हर जगह अलग होता है। आज हमारा लड़का 13 साल की उम्र में 5 फुट 6 इंच का है, लेकिन जब हम उस इंटरनेशनल लेवल पे गए तो हमने देखा कि 13 साल के बच्चे 6-6 फीट के भी होते हैं। और मेरे लड़के ने 71 कैटेगरी में खेला, मतलब हेवी वेट में। और आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि पूरे भारतवर्ष से अकेला युवराज सिंह प्लस 71 कैटेगरी में खेला, और छत्तीसगढ़ से इसके एज में ये अकेला सेलेक्टेड था। 13 साल की उम्र के बहुत से बच्चे गए थे, बट वो कोई ग्राउंड फ्लोर वाले में थे, कोई 50 कोई 40, लेकिन हेवी वेट में एक भी नहीं था जहाँ पे मेरे बच्चे ने परफॉर्मेंस किया। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बहुत खुशी हो रही है कि भारत के लिए मेडल लेके आए। सोचे नहीं थे हम कि ना ऐसे बचपन में इतना मतलब बॉक्सिंग वाला खेल खेलेंगे तो लड़ाई होता है, तो डर लगता था मन में कि ना ये सब चीज़ खेल में, लेकिन बधाई देते हैं और जब मेडल इनको मिलता है तो बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है, खुशी होता है। मैं देखी तो मेरे को तो रोना आ गया था। बहुत गर्व की बात है, आगे भी ऐसी हो, जीतते रहे, लाते रहे, ऐसे स्वागत इसका होते रहे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठाकुर अनुकूल देव वार्ड में भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा के साथ बने मंदिर का अनुष्ठान दूसरे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर महिलाओं ने एक भव्य कलश यात्रा निकाली। इसके साथ ही श्री नर्मदेश्वर शिव की स्थापना का भव्य अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू की गई। मंगलवार को सुबह कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न समाजों की महिलाओं ने महादेव घाट से बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी का जल भरा और इसे लेकर मंदिर स्थल पहुंची। महिलाओं की भव्य कलश यात्रा के दौरान पूरा शहर भक्तिमय दिखा, वहीं हर हर महादेव की जयकारे भी लगते रहे। मंदिर पहुंची कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने भगवान गंगाधर शिव की विशाल प्रतिमा की परिक्रमा की और यहां स्थापित होने वाली श्री नर्मदेश्वर शिव का जल अभिषेक किया गया। मैं 2001 में पढ़ने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। वहाँ मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, BBM का कोर्स कर रहा था। उसी समय वहाँ पे एक मॉल में मैंने एक इसी सेम मूर्ति को मैंने वहाँ देखा था। केमफोर्ड बेंगलोर में पीछे में आज भी बहुत फेमस मूर्ति है बेंगलोर का, वहाँ पे इस मूर्ति को जो है मैंने देखा था और उसी समय ही मैंने तय कर लिया था आज नहीं बनाऊंगा तो कभी बनाऊंगा, और 20 साल के बाद मेरा सपना जो है साकार हुआ है। आज जो मूर्ति आप बेंगलोर में देख रहे हैं वही मूर्ति आज हमारे जगदलपुर के एकदम एंट्रेंस में मैंने बना के रेडी किया है। हम लोग यहाँ पे ये जो मूर्ति बना है इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हम लोग को ये देख के, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे पहले देखे थे बस्तर का? कभी नहीं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पे। मतलब भव्यता लग रही है बहुत ज़्यादा, और ये जो रैली वगैरह हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हम लोग को मज़ा आ रहा है। जगदलपुर के मंडी प्रांगण में महंगाई भत्ता, DA और गृह भाड़ा HRA बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन 22 अगस्त से हड़ताल में है। आंदोलन को लेकर सरकार भी शक्ति के मूड में है। जगदलपुर में चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से कई विभागों में कामकाज पर काफी ज्यादा असर दिखा। कुछ समय तक न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामले के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो जाने की संभावनाएं हैं।
आज हड़ताली कर्मचारियों ने शहर में रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देते हुए यह मांग करता हूं कि वे हमारे महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को जल्द से जल्द पूरा कर इस हड़ताल को समाप्त करें। आज प्रदेश भर में 4 लाख से अधिक कर्मचारी सड़क में, पानी में, धूप में, बरसात में घूम रहे हैं। इस पर विराम लगाएं। क्योंकि इससे पहले जो 5 दिवसीय आंदोलन हुई थी, उस आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कोई बात न सुनी है न रखी है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 93 संगठन के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पे आ गए हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम ये अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित नहीं करेंगे। और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम 98 संगठन मिलकर इस आंदोलन को जब तक आंदोलन चलेगी तब तक हम इस आंदोलन का साथ देंगे। बस्तर जिले के वन कर्मचारियों के द्वारा पुराने मंडी कार्यालय के प्रांगण में अपने 2 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जिले के वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 अगस्त शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वन विभाग में काम करने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी इन्हें नियमित नहीं किया गया। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इनकी 2 सूत्रीय मांगों में से पहली मांग स्थायीकरण और दूसरी मांग नियमितीकरण का है। इन कर्मचारियों को वेतन के रूप में प्रति माह 9,000 वेतन मिलता है, जो वन विभाग में वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने के साथ ही जंगल का काम देखते हैं। हड़ताल कर रहे हैं भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हमारे, कांग्रेस पार्टी जो चुनाव के पहले जो एजेंडा की थी 20 सूत्रीय जो था उसमें एक दैनिक वेतन भोगी का नियमितीकरण भी था। तो वो आज तक 4 साल उन्होंने ये बोला था कि गवर्नमेंट आने के 10 दिन के अंदर वो सभी को नियमितीकरण कर देंगे, लेकिन आज 4 साल लगभग हो चुका है, वो नहीं कर रहे हैं। तो इसकी मांगों को लेकर हम लोग 2 सूत्रीय मांग को लेकर चल रहे हैं, एक नियमितीकरण, दूसरा स्थायीकरण। कितने दिन की हड़ताल? हड़ताल अभी अनिश्चितकालीन है ना। दैनिक वेतन भोगी 10 से 15 साल हो गया मेरे को काम करते, यहाँ जितने भी हैं 20 से 25 साल होने जा रहा है काम करते, इसलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, अनिश्चित हड़ताल है ना। एक हमारी 2 मांगे हैं, एक नियमितीकरण, स्थायीकरण। जो 2 साल तक काम कर चुका है उसके लिए स्थायीकरण और जो 10 से 15 साल 25 साल जिनका हो रहा है उनका नियमितीकरण। और जब तक शासन हमको नियमित नहीं करेगी हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। प्रशासन के आदेशानुसार बच्चों को गांधी फिल्म का इन दिनों प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में बोरपदर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को पिकअप से सिनेमा हॉल तक पहुंचाया गया। तस्वीरें झंकार सिनेमा के सामने से आई है, जहां स्कूल के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को एक पिकअप वाहन में भरकर लाया गया। इस दशा में बच्चों को पिकअप में लाना चर्चा का विषय बन गया है। विजुअल्स में देखिए किस प्रकार बच्चों को भरकर एक पिकअप में लाया गया। हमने बात की शिक्षक भवन दीवान से। ये गांधी फिल्म दिखाने लाए थे शासन के आदेश से, विभाग के आदेश से। मतलब लिखित आदेश था, मौखिक था? नहीं, मौखिक आदेश था। और व्हाट्सएप में आजकल व्हाट्सएप चलता है तो व्हाट्सएप में लिखित आदेश है। क्या आदेश हुआ था? कि बच्चों को जो है गांधी फिल्म दिखाने लेके जाना है। कितने बजे से लाए थे? ये हमारा बच्चे यहाँ कोई 10 सवा 10 आज बच्चे। 9 से 12 है ना पिक्चर? हाँ, 9 से 12 है। 10 बजे से वहाँ से आने में लेट हो गई। हाँ, 30 जाएंगे। तो ऐसे आदेश है कि मतलब गाय बैल के टाइप से लेके आने का ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है, सिर्फ आमागुड़ा तक ही जाएंगे, वहाँ से बस से जाएंगे। तो आप लोग को बस नहीं मिला था? नहीं, बस तो अभी तब जाएंगे तब समझ में आएगी ना बस मिले कितने बजे मिलती है। जगदलपुर शहर में आज अचानक सुबह मौसम ने करवट ली थी। लगातार हो रही बारिश के बाद आज सुबह सुबह कोहरा ने अपना रूप दिखाया। जगदलपुर के लाल बाग में मॉर्निंग वॉक एवं वर्कआउट करने आए हुए लोगों ने बताया कि आज का मौसम बहुत ही ज्यादा खुशनुमा है।
विगत कई दिनों से बारिश के चलते पूरा मैदान अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन आज सुबह हमें कोहरा दिखा और हम सभी ने इस कोहरे का आनंद उठाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ठंड ने दस्तक दे दी। बारिश के चलते तो यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा था वर्कआउट, लेकिन अभी मौसम खुला है और थोड़ा ओस भी है तो अच्छे से कर पा रहे हैं, रहना चाहिए। अभी जैसे ठंडी जैसा फील हो रहा है। हाँ। ऐसा लग रहा है ठंडी का मौसम आ गया। बहुत दिनों के बाद यहाँ पर मतलब कि देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ओस पड़ रहा है। हाँ। बहुत दिनों से बारिश हो रहा था, ग्राउंड बहुत गीला होता था और हम लोग को दिक्कत होता था दौड़ने होने के लिए, लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम है, ग्राउंड भी सूखा हुआ है और अचानक से आज यहाँ पर ओस गिरना स्टार्ट हो गया है। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।